गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम सबके घरों में फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कि कुछ भी चीज़ होती है तो कह के नहीं होती है। जैसे अपन घर में रहते हैं तो कुछ ना कुछ हो जाता है। कभी कोई खट कट जाता है, कभी कोई जल जाता है, कभी बुखार आ जाती है, कभी दस्त होने लगता है। तो अब हर एक व्यक्ति के घर में एक फर्स्ट एड बॉक्स जरूर होना चाहिए। इसके लिए जरूरी नहीं कि एक बक्सा आप बाजार से जाइए और खरीद के लाइए, नहीं। मेरा कहना है कि आप कोई सा भी डब्बा ले लो, चाहे भले आप जूता वाला डब्बा हो जिसमें आप जूता लाते हो तो वो डब्बा फालतू पड़ा रहता है, या कई छोटा मोटा कार्टून हो उसको आप ले लो, या कोई आप मिठाई का डब्बा हो उसको बना लो। पर घर में एक फर्स्ट एड बॉक्स प्रत्येक व्यक्ति के घर में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए फर्स्ट एड बॉक्स? आपको पता है कि जब भी विपत्ति आती है तो कह के नहीं आती है कि आज आपके घर आ रहे हैं, आप तैयार रहना, आप सावधान रहना। ऐसा कुछ नहीं होता है। परीक्षा कह करके आती है कि परीक्षा होगा, इतने तारीख को डेट होगी, इस तारीख में ये पेपर आएंगे। लेकिन कभी भी जो भी दुर्घटना होता है आकस्मिक होता है, और जब आकस्मिक होता है उस समय आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमको करना क्या है, हम क्या करें। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के घर में एक फर्स्ट एड बॉक्स जरूर होना चाहिए, और कुछ छोटी मोटी हल्की फुल्की दवाइयां जो हर एक व्यक्ति को मालूम होना चाहिए। पढ़े लिखे हो तो और भी अच्छी बात है, अनपढ़ लोगों को भी आप छोटी मोटी बातों को आप बता सकते हैं कि आप अगर कोई छोटा मोटा कोई ऐसे घर में कुछ परेशानी आ जाए, कोई बीमार पड़ जाए, किसी को बुखार आ जाए, किसी को लू लग जाए, किसी को दस्त हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं। ये बात हर एक व्यक्ति के माइंड में होना चाहिए। आज मैं आपको फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या सामग्री रहनी चाहिए और कौन कौन सी जो हम दवाइयाँ सेफ होती है उनको रखना चाहिए, इसके बारे में मैं आज आपको बता रही हूँ। मैं हूँ डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जोधपुर। मेरे दोस्तों, तो आज मैं फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या सामग्री है, क्या क्या सामग्री होनी चाहिए, इसी के बारे में मैं आपको डिटेल्स बता रही हूँ। आप ध्यान से सुने। पहला होना चाहिए आपको रुई, कॉटन। आप देखते हो अस्पताल, हम लोगों का कभी न कभी अस्पताल जाना पड़ता है, देखते ही हैं। जो रुई होती है, कौन सा बढ़िया वाली रुई, ये नहीं कि दिया बाती वाली रुई आप वो घर में रखो, नहीं। एक रुई आप बैंडेज खरीद करके रखिए, रुई वाला साफ स्वच्छ रुई, कि मान लो कभी कट गया तो आपको रुई से पोंछना पड़ेगा, रुई की पट्टी लगानी पड़ेगी। इसलिए घर में तो एक रुई का बंडल होना ही चाहिए। दूसरा है बैंडेज। कई प्रकार की पट्टियां होती है, गोल पट्टियां होती हैं, लंबी पट्टियां होती है, चौड़ी पट्टियां होती है, तिकोनी पट्टियां होती है। तो कम से कम डिफरेंट साइज का एक या दो पट्टी आप घर में जरूर रखें। तीसरा है छोटी कैंची। छोटी कैंची जो होती है वो आप अपने घर में रखिए। किस लिए रखा जाता है कैंची? कि मान लो कि जिस समय मान लो कोई चोट लग गया तो कैंची कहाँ ढूंढोगे, अरे कैंची कहाँ है, चाकू कहाँ है, आप ढूंढने लगते हो ना, सब परिवार परेशान हो जाते हो। तो नहीं, एक फर्स्ट एड बॉक्स रखिए, उसमें एक कैंची भी छोटा सा जरूर रखिए। इसके बाद तिकोनी पट्टी, मैंने आपको बताया तिकोनी पट्टी भी होनी चाहिए। मान लो कि चोट लग गई है बाजू में, ठीक है, हाथ में लग गया है, तो यहाँ पर आपकी तिकोनी पट्टी काम आती है, जिसको झोली कहते हैं। आप झोली भी कह सकते हो, उसको तिकोनी पट्टी भी कह सकते हो। तो उसके लिए पुराना कपड़े का भी आप तिकोना पट्टी बना लीजिए। आपके दुपट्टा है उसका बना के रख सकते हैं। घर में कोई भी पुराना कपड़ा है उसका भी आप बना करके तिकोनी पट्टी रख सकते हैं, जो कि कभी जरूरत पड़े तो फटाफट आप काम में ले सकें। थर्मामीटर, प्रत्येक घर में थर्मामीटर होना चाहिए। जैसा कि आपने देखा था पिछले कोविड-19 ने सभी को बता दिया था कि थर्मामीटर की कितनी उपयोगिता है, और उस दौरान थर्मामीटर भी खूब बिका था। तो थर्मामीटर और ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन नापने के लिए, और थर्मामीटर आपके टेम्परेचर नापने के लिए फर्स्ट एड बॉक्स में जरूर होना चाहिए। आजकल इतने अच्छे थर्मामीटर मार्केट में मिलने लगे हैं कि एक जैसे बुखार नापते हो आपको पता चल जाता है, ज़्यादा बिना कुछ मेहनत किए हुए। थर्मामीटर ही बिल्कुल आधुनिकीकरण से आया हुआ है। तो आप ऐसे रीडिंग उसका पढ़ सकते हो कि बुखार कितना तेज बढ़ गया है या नॉर्मल है। तो थर्मामीटर भी हर एक घर में होना चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स में होना चाहिए। सेफ्टी पिन, अब आप कहोगे मैडम इसमें सेफ्टी पिन की क्या जरूरत है, फर्स्ट एड बॉक्स में क्यों रखें? क्योंकि जब हम पट्टी बांधते हैं, है ना, पट्टी बांधेंगे ना,
चोट लगने पर, घाव होने पर पट्टी बांधते हैं, तो वहाँ पर उसको फिक्स करने के लिए, पट्टी के किनारे को फिक्स करने के लिए सेफ्टी पिन की जरूरत होती है, इसलिए सेफ्टी पिन रखें। चाकू रखें। अभी मैंने आपको बताया कि कहाँ चाकू घूमते फिरोगे, तब एक छोटा सा चाकू आपके पास और साथ में छोटा सा चिमटी भी होना चाहिए। चिमटी क्यों? कोई भी चीज़ है तो चिमटी अगर आपके पास है तो फटाफट आप चिमटी से निकाल सकते हो, रख सकते हो, इसलिए एक चाकू भी होना चाहिए, चिमटी भी होना चाहिए। डिटॉल, डिटॉल घाव की सफाई के लिए, मान लो कुत्ते ने काट लिया या आप ऐसे चलते चलते सड़क पर गिर गए, आपका स्किन छिल गया, तो उस घाव को आप डिटॉल वाले पानी से धो सकते हैं। एक छोटा सौंप भी पास में रखिए, साबुन भी छोटा सा रखिए, डिटॉल वाली, डिटॉल लिक्विड भी रखिए और डिटॉल का एक सौंप भी रखिए। मैच बॉक्स भी होना चाहिए। मान लो रात्रि का समय है, लाइट नहीं है, तो आप क्या करोगे? आपके पास माचिस मैच बॉक्स रहेगा तो कम से कम आप जला तो सकते हो। एक छोटा सा साथ में मोमबत्ती भी रखिए। जहाँ लाइट ज़्यादा जाती है, जहाँ लाइट नहीं जाती है वहाँ तो ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहाँ ज़्यादा लाइट जाती है, रात का समय है, आप लाइट चली गई है, तब आप क्या करोगे? आपको पता है कि फर्स्ट एड बॉक्स जाएंगे, टटोलेंगे तो वहाँ पर हमको मैच बॉक्स भी मिल जाएगा। एक छोटा सा मोमबत्ती भी पास में जरूर रखनी चाहिए। फिर बर्फ की थैली रखना चाहिए, आइस बैग। मान लो घुटने में चोट लग गई या एक्सीडेंट हो गया, सिर में चोट लग गई, तो उस समय बर्फ की सेक किया जाता है। बर्फ की सेक करने के लिए बर्फ की थैली काम में आती है, तो वो जरूर रखो। आई ग्लास, आई ग्लास मतलब आंखों में अगर कोई चीज गिर जाता है ना, तो इस ग्लास में, आई ग्लास में पानी रख करके हम अपने आंखों को धो सकते हैं। मान लो कोई कचरा गिर गया, कोई धूल कण गिर गया, कोई और कुछ ऐसे आंखों में आके पड़ गया, तो आई ग्लास उस समय काम आता है। ऑक्सीमीटर मैंने आपको बता ही दिया। तो ये सारी चीजें आपके फर्स्ट एड बॉक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो हर एक व्यक्ति के घर में मौजूद होना चाहिए और उसका ऐसा स्थान मालूम रखना चाहिए जिसमें कि घर के सभी सदस्यों को पता हो कि यहाँ पर फर्स्ट एड बॉक्स है। इसके लिए जरूरी नहीं है, मैंने आपको पहले बताया, किसी भी चीज का बना सकते हो। जूते का कवर को बना दो, मिठाई के डब्बे को बना दो, या कोई और ऐसे खाली कार्टून को बना दो और फर्स्ट एड बॉक्स उसमें लिख दो, जिसमें कि सभी घर के सभी सदस्यों को पता रहे कि फर्स्ट एड बॉक्स है। और फिर काम करने के बाद, काम में लेने के बाद सारी चीजों को फर्स्ट एड बॉक्स में वापस जमा करके रख दीजिए। उसमें कुछ मेडिसिन भी होनी चाहिए, कुछ दवाइयां भी होनी चाहिए। कौन सी दवाइयां? एक तो आयोडेक्स, आप जानते हो जब दर्द होता है ना, तो हम आयोडेक्स काम में लेते हैं। पीठ में दर्द हो गया, थोड़ा सा आयोडेक्स लगा दो, मल दो, काम आ जाता है। विक्स सिर दर्द में काम आता है, आप सब जानते हो, सर्दी जुकाम बुखार होता है तो विक्स का हम वेपर भी लेते हैं पानी में डाल करके, या विक्स हम सिर पर भी लगाते हैं, आंखों में लगा लेते हैं, जिससे कि हमें थोड़ी राहत मिलती है। पुदीन हरा, पेट दर्द होता है तो पुदीन हरा को थोड़ा सा हम ले लेते हैं, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य पर थोड़ी देर के लिए हमें राहत मिलती है। बर्नौल, जल जाने के लिए, काम करते रहते हैं, मान लो कि रोटी पका रहे हैं या किचन में काम कर रहे हैं, गरम तेल से जल गए, गरम घी से जल गए, पूड़ी सेक रहे थे, जल गए, तो अगर उस टाइम आप घर में आपके बर्नौल है तो ये काम आ जाएगा। जलने पर बर्नौल लगाते हैं। इसी तरह से ग्लूकोज, अगर किसी व्यक्ति को घर में ही है, दस्त लग गया है, बार बार दस्त लग रहा है, कमजोरी आ रही है, चक्कर आ रहे हैं, उस समय अगर घर में आपके ग्लूकोज है तो फटाफट ग्लूकोज 2 चम्मच आप दीजिए, तुरंत ऊर्जा मिलती है, ताकत मिल जाता है। अमृत धारा होनी चाहिए एक छोटी सी। ग्लिसरीन, ग्लिसरीन भी बहुत जरूरी है। जैसे मान लो जीभ में छाले हो गए, कहीं कट फट गया, तो ग्लिसरीन को पानी में मिला करके आप काम में ले सकते हैं। टिंचर आयोडीन, घाव को साफ करने के लिए, घाव अगर कहीं हो गया है तो मलहम के साथ, है ना, टिंचर आयोडीन भी काम में आप ले सकते हैं। कोकोनट ऑयल या सरसों का तेल या जैतून का तेल भी थोड़ा रखिए फर्स्ट एड बॉक्स में। फिर पोटेशियम परमैंगनेट भी रखिए, ये भी काम आता है। पैरासीटामोल, आप सब जानते हो, इससे बहुत सेफ दवाई है। अगर किसी व्यक्ति को बुखार आ रहा है, रात का समय है, वो डॉक्टर के पास नहीं जा सकता है, बुखार बहुत तेज हो गया, 102, 103, 104 डिग्री हो गया है, तो घर में अगर पैरासीटामोल की गोली है तो एक गोली आप दे सकते हैं, सेफ है, इससे कोई ज़्यादा रोगी को नुकसान नहीं होगा। उसके बाद फिर आप जाके डॉक्टर साहब को दिखा सकते हैं। ORS का एक पाउडर जरूर होना चाहिए। दस्त अगर लग जाता है, जिस घर में छोटे बच्चे हैं, बूढ़े लोग रहते हैं, दस्त लग गया है,
बार बार दस्त हो रहा है, उस स्थिति में आप ORS का सॉल्यूशन, अगर आपके पास पैकेट है तो बिना झंझट का आप फटाफट 1 लीटर पानी में उसमें जो दिशा निर्देश दिया गया है उस दिशा निर्देश के अनुसार घोलेंगे और पिलाएंगे, जल्दी से रोगी व्यक्ति भी स्वस्थ हो जाएगा। तो ये रहा आज आपका फर्स्ट एड बॉक्स, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल्स बताई है, क्या क्या चाहिए, क्या होनी चाहिए। पट्टियां भी 3-4 प्रकार के आप रख लीजिए, कुछ छोटी पट्टी, कुछ लंबी पट्टी, कुछ चौड़ी पट्टी आपके पास होनी चाहिए। खास करके रुई, पट्टी, डिटॉल, थर्मामीटर, छोटी कैंची, ये होना नितांत आवश्यक है आपके लिए फर्स्ट एड बॉक्स में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक दे जाने के लिए इजाज़त। बाय बाय।